ओम शांति। 25 मार्च 71 की मुरली। मुरली का टाइटल न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। क्या बनना है हमें न्यारा और प्यारा। न्यारा बनेंगे तो विश्व के प्यारे बनेंगे। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। कौन सा नशा और निशाना चाहिए? अलौकिक और पारलौकिक। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। तो दो अलग अलग है, एक है अलौकिक और दूसरा है पारलौकिक नशा और निशाना। दोनों में फर्क है वह एक है। यदि बाबा दो अलग अलग बोल रहे हैं मैंने फर्क तो होगा। तो पहला क्या है? अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का। है ना, ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। ये क्या है? हमारा अलौकिक नशा और निशाना। दूसरा पारलौकिक नशा और निशाना क्या है? हुआ भविष्य का। तो अभी हमारा ये ईश्वरीय जन्म अलौकिक जन्म, और इस जन्म में हम क्या बनेंगे? हम ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ये निशाना वर्तमान समय। और पारलौकिक निशाना, नशा और निशाना क्या है? क्या बनेंगे हम? पारलौकिक नशे से निशाना क्या है? हम देवता बनेंगे। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है। साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? तो देखो बाबा ने क्या कहा। अलौकिक जो नशा और निशाना है ना, नशे और निशाने से क्या बनेंगे? अलौकिक है ना, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो क्या बन जाएंगे? न्यारे। ना, अलौकिक से क्या बनेंगे? न्यारे। और जो पारलौकिक नशा और निशाना है ना कि मैं देवता बनने वाला हूँ, तो क्या बनेंगे? विश्व के प्यारे। तो क्या बनेंगे? प्यारे। तो पारलौकिक नशा निशाने से प्यारे बनेंगे, और अलौकिक नशा और निशाने से क्या बनेंगे? न्यारे बनेंगे। तो और दोनों ही नशे होंगे तो क्या बनेंगे? न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। दोनों है तो न्यारे और प्यारे। अभी सभी से न्यारा बनना है, अपनी देह से भी जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे ना। देह से ही न्यारे होंगे। तो हमने देह को ही अलग कर दिया, मैं तो आत्मा, देह से न्यारी। तो सब बातों से न्यारे हो जाते, क्योंकि देह है तो देह के संबंधी पदार्थ वस्तु है वह। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है कि मैं सभी का प्यारा बनूं। पुरुषार्थ किसका करना है? न्यारे बनने का होता है। किससे न्यारा होना है? देह भान से भी न्यारा होना है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? तो न्यारे बनने का पुरुषार्थ करने। कौन सा? सर्व से न्यारे बनने का। तो अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन किससे न्यारा बनना है? आत्मा में जो पुराने संस्कार है उन्हों से भी न्यारे बनो। है ना, तो पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा, फिर देह से भी न्यारा, तो प्यारे बन जाएंगे। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? न्यारे बनकर प्यारे बनेंगे तो अच्छा है ना। और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे यदि हमने प्यारे बनने का पुरुषार्थ किया। इसीलिए पुरुषार्थ नहीं करना। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना, न्यारे नहीं बन पाते। इसका कारण क्या है? न्यारे क्यों नहीं बन पाते हैं? हाँ, अपने देह भान से न्यारे क्यों नहीं बन पाते? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? हाँ, सारी दुनिया में क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन पर हम सभी का लगाव होता है। तो देह भान से न्यारे कैसे बनेंगे? अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। अट्रैक्शन भी क्या है? बाबा ने कहा स्व का रथ स्वार्थ। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। स्वार्थ के कारण लगाव, और फिर लगाव है तो न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? देखो अलग अलग अर्थ होते हैं स्व के अर्थ।
लेकिन बाबा ने क्या अर्थ बताया, स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो, स्व के रथ को भी स्वाहा करना है। हाँ, इतना संपूर्ण समर्पण। तो वहां पर भी हम न्यारे हो जाए। यह तो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव, हाँ लगा हुआ है। तो देह अभिमान तो रथ है, तो फिर क्या रथ के साथ क्या क्या होता है, देह अभिमान, पहले तो देह भान, फिर देह अभिमान, फिर लगाव। तो इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे, ये जो स्व का रथ है इसको कैसे खत्म करेंगे, उसका सहज पुरुषार्थ, स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। तो स्वार्थ शब्द का अर्थ हमने समझा, स्व का रथ, स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे, है ना। स्व का रथ जो है वही हमने स्वाहा किया, तो देह भान, देह अभिमान, देह का लगाव, ये सारा खत्म हो जाएगा, हम न्यारे बन जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जानना, स्व का अर्थ जानकर अर्थ स्वरूप बनना। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, तो ये इस एक शब्द को जाना तो सदा के सदा हम किसके हैं, एक के, और एक रस बन जाएंगे। स्व का ये रस भी हमने स्वाहा किया, एक के बने, एक रस बने। तो न्यारे बनने का पुरुषार्थ क्या करेंगे, स्वार्थ शब्द का अर्थ याद रखेंगे, स्व का रथ स्वाहा किया तो देह भान, देह अभिमान लगाओ, तो ये न्यारे बनने से प्यारे बनेंगे। आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है, संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है तो संपूर्ण आहुति डालनी। यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना, अभी है वह बनने वाली है। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना, तो क्या करना है, संपूर्ण स्थिति का आह्वान करना है। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। कौन सा संपूर्ण स्वरूप, वर्तमान समय फरिश्ता और भविष्य में देवता। तो फिर हमें याद रहेगा कि हमें फरिश्ता, हम तो फरिश्ते हैं, हाँ जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, और फिर देवता है। तो इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट क्या होगी, हमें सदा याद रहेगा कि हम फरिश्ते हैं, हल्के डबल लाइट, और देवता है। तो यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है, आवागमन का चक्र कौन सा, देखो अभी हमारी जो मुरलियां चल रही है, वो हमारी जो साकार मुरलियां चल रही है ना, उसमें जो वरदान आते हैं वो यहीं से होते हैं। तो अभी ऊंच स्थिति में रहते हो, कभी हाँ नीच स्थिति, नीचे आ जाते हैं, कभी ऐसे स्थिति कभी वैसे, तो ये इसको कहेंगे आवागमन का चक्र। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। स्मृति विस्मृति का आवागमन का चक्र, तो सदैव तो हमें विस्मृति हो जाती कि हम देवी देवता थे, फरिश्ता से देवी देवता, तो अब स्मृति आती, तो ये जो नीचे ऊपर स्थिति, उस चक्र से, आवागमन के चक्र से हम मुक्त होते हैं। इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे। तो आवागमन से छूटने के लिए क्या करना है, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। तो फिर संपूर्ण स्वरूप का आह्वान किया, आवागमन के चक्र से मुक्त, तो क्या दिखेंगे, कोई व्यर्थ बातें नहीं, चमकता हुआ लकी सितारा। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। इंचार्ज बनने के लिए क्या करना होगा, बैटरी को चार्ज, आत्मा रूपी बैटरी, जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है ना। जो शांति खुशी प्यार से आत्मा की बैटरी चार्ज, तो टीचर कैसे होगी, इंचार्ज टीचर बहुत प्यारी होगी, सबको प्यार से चलाएंगे, समझा। जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूं, तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है, अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बन
कर जाना है ना, तो बनकर जाना है, इंचार्ज नहीं सिर्फ बन के जाना है। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगे तो क्या होगा? बैटरी चार्ज करने के बिना यदि हम इंचार्ज बनेंगे तो चार्ज अक्षर के बाबा ने तीन मतलब बताए। एक क्या है? बैटरी को चार्ज, तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज। दूसरा क्या है? इंचार्ज मना अर्थात ड्यूटी, तो सेंटर्स पर इंचार्ज है, ड्यूटी है। और तीसरा अर्थ क्या है? चार्ज मना दोष को कहते हैं ना, इनके ऊपर ये चार्ज लगा है ऐसे कहते हैं पुलिस स्टेशन में। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं है ना, इंचार्ज बने लेकिन बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, है ना। तो कैसे क्या होगा? चार्ज कहाँ लगेंगे? धर्मराजपुरी में। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेगी। तो तीन चार्ज, एक तो इंचार्ज है सेक्टर के, तो फिर हमें बैटरी को चार्ज करना है, और नहीं करेंगे तो हमें क्या लगेंगे? हाँ, हमारे ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो इंचार्ज माना ड्यूटी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करे कि बड़े थे, बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। जैसे बाबा ने उस दिन कहा था, छोटे जैसे बाप समान, तो छोटे सुभान अल्लाह। ऐसा लक्ष्य रख भट्टी से, ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सकते हैं। कोमल माना कहाँ? मोड़ने के लिए कोमल। हाँ, कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहे मोड़ वहां मोड़ सकते, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकेंगे। कोमल बनना है, लेकिन किसमें कोमल बनेंगे? संस्कार मोड़ने में कोमल बनूं, लेकिन कोमल दिव्य से बन, कोमल दिल से बन बचकर रहना, है ना। तो ऐसे भी नहीं कि कोई हमें दिल से हमें क्या करना है? बचकर रहना है। हाँ, नहीं तो कोमल है तो कोई एडवांटेज उठा सकता है। ये लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। तो कोमल बनेंगे संस्कार मोड़ने में, और क्या बनेंगे? अधिकारी और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। तो शरीर का भी अधिकारी बनना, माया का भी अधिकारी, उसको अधीन करना। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना, तो संबंध लौकिक अलौकिक ईश्वरीय संबंध, उसकी भी अधीनता न हो। तो ना शरीर न माया न संबंध, लौकिक अलौकिक, सदा अधिकारी बनना। तो हम कौन है? अधिकारी। अधीनता को मिटाएंगे, यह स्लोगन सदैव याद रखना। ऐसा बनकर के ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मान सरोवर में नहाने से परिया बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। तो क्या करना है? इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाश में, हाँ, फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे। तो ये देह भी याद ना आए, देह की स्मृति से भी परे फरिश्ते, उनके पाव अर्थात बुद्धि, इस पांच तत्व के आकर्षण से। तो बुद्धि रूपी पाव कहाँ? फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं ना, उनके पाव जमीन पर नहीं होते। मना ये जो बुद्धि रूपी पाव है वो पांच तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। पांच तत्व के आकर्षण से परे। ऐसे फरिश्तों को माया वो कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो न कोई मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली टीचर्स, करने वाली कुमारी, है ना। ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती है उनको सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है ना। टीचर्स को क्या करना है?
सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं। जैसे टीचर्स के लिए हमने देखा इंचार्ज, चार्ज और चार्जेस। तो अभी क्या कर बाबा बता रहे हैं कि अभी पॉइंट सिर्फ बुद्धि में नहीं रखना है, क्या करना है, हाँ, और वह वर्णन नहीं करनी, लेकिन पॉइंट रूप बनकर हमें क्या बनना है, पॉइंट बनना है। पॉइंट बन जाओ, है ना, पॉइंट बन जाओ, बिंदु बन जाओ। बिंदु बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। फिर जितने जितने पॉइंट्स हर रोज की मुरली में होते हैं या जो भी बाबा के पॉइंट्स है, तो अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी हम पॉइंट समझा रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि हम पॉइंट रूप में स्थित नहीं है स्थिति में। इसीलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। तो क्या करना है, पॉइंट इकट्ठे तो करते हम, लेकिन पॉइंट रूप भी याद करके जाना। कैसे बनना है, पॉइंट बनकर पॉइंट्स बतानी है। जब कॉपियां भरती हो तो कॉपी को देख यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हो। तो कॉपी में हम लिखते हैं नोटबुक में, तो क्या याद करेंगे, कॉपी से कॉपी, क्या मैं ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूँ। कॉपी जो की जाती है वह तो हुबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता होगी तो सामना करने की शक्ति स्वतः आएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं है, इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो तालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने चरित्र सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसीलिए कहा कि ऐसे बनकर के जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो सके, ब्रह्मा कुमारियों की जय। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है, चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए। बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार। ऐसी शक्ति है, एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे, है ना। एक के संग में रहेंगे तो बाकी संग दोष से छूट जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग, तो एक के संग में रहना, सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। वो एक संग हमें क्या करता है, अनेक संग दोष से छूटना ना, हम छूट सकते हैं। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, और संग दोष आएंगे तो कई प्रकार के दोष। इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना, एक बाप दूसरे हम। तो क्या करेंगे, संग दोष का ध्यान रखने के लिए क्या याद करेंगे, एक मैं, एक बाबा दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। तो तीसरा नेत्र, तो तीसरे नेत्र से साक्षात्कार, तो तीसरा। हाँ, तो बाबा ने तीसरे नेत्र के लिए क्या याद रखने के लिए, एक बाबा दूसरे हम, तीसरा न कोई। और तो उससे क्या याद रखेंगे, तब हमारे मस्तक के तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है, हाँ, जो आबू में यादगार है योग का, तो तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंदी, तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बुद्धि में तीसरा कोई आता है तो तीसरा नेत्र बंद, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए यह याद रखना कि तीसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी 25 मार्च 71 की मुरली, न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि।